तो अभी भी हम पति पत्नी एक दूसरे को कहाँ समझ पाए। हम 20-20, 30-30 साल साथ में रह लेते हैं। वो बोलता है तुम मेरे को नहीं समझ पाई, वो बोलती है तुम मेरे को नहीं समझ पाई। अगर पति पत्नी का मतलब है एक मन दो शरीर, हम एक दूसरे को समझ पाते तो हमारी ये शिकायत नहीं होती। हमको मूड देख के बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर का तो देखिए स्वयं को ही पता चलता है कि कहाँ हम खड़े हैं। ठीक है। निरंतर सुखी में जो बीच में देखिए वो तो चलता है ना, वैसे तो करते रहिए खुश होने के लिए। बोलते हैं ना सुख दुख साथ साथ हैं, सुखी हो जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। देखिए इनको सबको मान्यताओं को जांचने की जरूरत है। जो आप बोल रहे नोक झोंक तो बीच में चलता ही रहना चाहिए, तो क्या मान्यता ये है ना, अगर सुखी हो जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। अगर बीच बीच में कुछ नहीं आता रहे उठपटांग, तो हम तो बोर हो जाएंगे। कुछ काम आता है तो उसको ठीक करने के लिए मेहनत लगती रहती है, तो कम से कम बोर तो नहीं होते हैं। ऐसा बोलते हैं नहीं? सोचिए। नहीं, बात वो नहीं है, मान्यता अगर अलग अलग हो जाए हस्बैंड वाइफ हाँ, की तो नोक झोंक होगी ही, वो तो और फिर सही का पता लगाने के लिए वो मान्यताएं अलग अलग बनती जाएंगी, तो वो तो चलता है। वो तो चलता ही रहेगा जब तक हम ब्रह्म की स्थिति में हैं, तो चलता ही रहेगा, भरपूर नोक झोंक चलती रहेगी। फिर तो व्यवहार बोला जाएगा कि उसको भी व्यवहार, मैंने नोक झोंक भी मत करो आपस में। लेकिन नोक झोंक तो नहीं होगी, व्यवहार सही व्यवहार की जिसकी बात हो रही है, निरंतर सुख के अर्थ में होगा तो व्यवहार। और फिर निरंतर सुख क्या है, फिर मैं इसको यही खोलना नहीं चाह रही कि वास्तव में क्या चीज है। एक शब्द दे देती हूँ, लेकिन डिटेल में मैं आगे कर रही हूँ कि मानव का मानव के साथ समाधानित होने के लिए किया गया श्रम बराबर व्यवहार। अब इसको और यहाँ जोड़ लीजिए, अगर आपको अभी जोड़ना ही है तो और इसको डिटेल में कर लीजिए। मानव का मानव के साथ समाधानित होने के लिए किया गया श्रम बराबर व्यवहार। मानव का मानव के साथ समाधानित होने के लिए किया गया श्रम बराबर व्यवहार। उसमें निरंतर सुखी होने की जरूरत नहीं है, होंगे ही। देखिए जब समाधानित होने के लिए, हम समाधान का मतलब क्या है, सब आगे चलेगा ये टॉपिक, इसलिए मैं भी इसको यहाँ नहीं खोल रही थी कि समाधान क्या है ना। तो अभी इतना ही रखें कि हम मानव का मानव के साथ हम सुखी होने के लिए, सुख भी कैसा, निरंतर ध्यान में बना रहे, क्षणिक वाला नहीं है। इंद्रियों को कुछ कर लिया, तृप्त हो गए, फिर अतृप्ति, फिर कुछ कर लिए, होटल में खाना खाए फिर अच्छा लगा, कुछ साड़ी खरीद लाए फिर अच्छा लगा, फिर अतृप्ति, है ना। निरंतरता वाला मामला इसमें नहीं है। यहाँ जो बात हो रही है कि मानव का मानव के साथ निरंतर सुखी होने का, निरंतर आदमी समाधान से ही सुखी होगा। निरंतर आदमी समान से सुखी नहीं होगा, सुविधाओं से सुखी नहीं होगा, निरंतर आदमी समाधान से ही सुखी होगा। ठीक है। तो अभी तक कार्य के बारे में आपको लग रहा है 2 मिनट, अभी हम 1 मिनट रुकें, थोड़ा सा जो कार्य व्यवहार की परिभाषा है अपने में पचती है, कैसा लगता है, थोड़ा सा इसको 1 मिनट रुकें, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज है ये जो बात हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है। अभी हम कार्य व्यवहार को अलग देख ही नहीं पाते हैं। अभी तो कार्य व्यवहार सब एक जैसा ही लगता है। अब पकड़ में आया होगा कि कार्य कुछ अलग चीज है, व्यवहार एकदम अलग चीज है। ऐसा व्यवहार करेंगे तो संत ही बन जाएंगे। क्या मतलब है संत का? तो किसी को बुरा नहीं बोल सकते, हमेशा खुश होने, उनको सुखी रखने के लिए अच्छी बातें करो, समाधान ढूंढ के दो उनको, वो भी हमें ढूंढ के दे। मतलब जीवन में कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती। ऐसा हम चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? चाहते तो नहीं,
होता नहीं है क्योंकि समझ वाला मामला जो है, समाधान वाला मामला उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम चाहते तो ऐसा ही है कि मैं सबके साथ ठीक से जीऊं। चाहते तो ऐसा चाहते हैं कि मैं किसी के साथ उटपटांग करूं। चाहते तो मैं यही हूं कि मैं घर में भी, बाहर में भी, ऑफिस में भी, जहां भी हूं, मैं सबके साथ सही जीऊं। यह समाधान या समझौता नहीं है, थोड़ा क्लियर कर दें। हाँ, ठीक है। समाधान तो समझते होंगे, समाधान, सॉल्यूशन। समझौते की बात यहाँ नहीं हो रही है ना, कॉम्प्रोमाइज की बात यहाँ नहीं हो रही है। समाधान मतलब सॉल्यूशन। मोटे रूप में बोले, समाधान का मतलब है कि होने के रूप में वास्तविकताएं जैसी हैं उनको वैसा समझना। अस्तित्व में वास्तविकताएं जो है, चार अवस्था होने के रूप में, चार ये हैं, चार अवस्थाएं हैं। इन चारों को समझना, उनके साथ मेरा क्या संबंध है उसको समझना बराबर समाधान। देखिए, धरती पर पहली अवस्था सबसे पहले आई होगी तो कौन सी आई होगी? पदार्थ अवस्था। उसके बाद प्राण अवस्था। उसके बाद धरती पर सबसे पहले जाएगा तो कौन जाएगा? सबसे पहले खत्म होगा इन चार अवस्थाओं में से कुछ नहीं। सबसे पशु पक्षी भी खत्म होते, कईयों की आयु 15 साल होती है। बात वो नहीं कर बोल रही। धरती पर से जो एक अवस्था की बात, पूरी अवस्था की बात करें। अच्छा, धरती पर सबसे पहले जो अवस्था खत्म होगी वो कौन सी होगी? सबसे पहले मानव ही खत्म होगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ऐसे। देखिए, अब बात आई कि कैसे पता चलेगा कि सही आपका सही है, मेरा सही है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। सारा झगड़ा तो यही है कि मेरा मैं सही है, मैं सही हूँ। कैसे पता चलेगा कि कोई चीज सही है? वो मानव सहज भी होगी, प्रकृति सहज भी होगी और अस्तित्व सहज भी होगी। अगर तीनों में सही उतरते हैं इसका मतलब वो चीज सही है। कैसे? नहीं आया समझ में ना? सहज मतलब इजी। मानव के मतलब मानव को भी स्वीकार होगी, प्रकृति को भी स्वीकार होगी और अस्तित्व को भी स्वीकार होगी। उसमें मतलब स्वीकार करने की निरंतरता होगी। ऐसा नहीं कि अब स्वीकार है थोड़ी देर बाद स्वीकार नहीं है, उसकी स्वीकार करने की निरंतरता होगी। वो चीज मानव को भी स्वीकार है और प्रकृति को भी स्वीकार है और अस्तित्व को भी स्वीकार है। मानव कोई तो सहज नहीं होती है। हाँ, नहीं मैं बोल रही हूँ खाली अकेली मानव से काम नहीं चलेगा। वो चीज स्वीकार होगी तो मेरे को भी स्वीकार होगी, मानव मतलब मानव को भी स्वीकार होगी, प्रकृति को भी, अस्तित्व को भी। अगर ऐसा निकल के आता है तो वो चीज सही है। कोई भी एक नहीं होता कोई है, नहीं होगा। मान लो मेरे को चीज ठीक भी लग रही है, आपको भी ठीक लग रही है, लेकिन वो प्रकृति को स्वीकार नहीं है तब भी सही नहीं है। हम दोनों को भी स्वीकार है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन प्रकृति को और अस्तित्व को स्वीकार नहीं है, इसका मतलब तब भी सही नहीं है। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए, हाइब्रिड बीज। हाइब्रिड बीज समझते हैं? बोलते हैं ना हाइब्रिड टमाटर, जल्दी उग जाता है, जल्दी उग जाता है, बड़ा होता है और शरीर को क्या मिलता है उससे? कुछ नहीं।
तो शरीर को कहाँ उससे जो मतलब ढूंढते हैं ना, देसी टमाटर ढूंढते ही हैं। हाँ, natural। चाहे 5 रुपए 10 रुपए महंगा भी होगा, हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि उसको लिया जाए। तो स्वीकार तो हमको नहीं है वो टमाटर जो हाइब्रिड है, पर मजबूरी बस नहीं मिल रहा है तो ले लेते हैं। तो स्वीकार तो मेरे को भी नहीं है, वो प्रकृति को भी स्वीकार नहीं है ना। क्योंकि उससे वापस उसके बीज, पहली बात तो उसमें बीज नहीं होता ही नहीं है, और जैसा रहता भी है तो वापस उससे दोबारा पौधा नहीं बनता है। जैसे देसी बीज का टमाटर का बीज डालेंगे तो वापस उपजेगा, टमाटर लगेगा, लेकिन ये दोबारा उसके बीज से वापस नहीं होता है। तो प्रकृति में क्या संतुलन हुआ है ना, अस्तित्व है, फिर उसमें उसकी होने की निरंतरता नहीं है, उसकी होने की निरंतरता नहीं है। तो ना तो हमको स्वीकार है, ना मानव को। कोई चीज मानव को स्वीकार हो सकती है, लेकिन वो प्रकृति को स्वीकार नहीं है। मतलब उससे प्रकृति में स्वीकार होने का मतलब ये कि प्रकृति में उससे व्यवस्था निकल कर नहीं आती है। इसका मतलब ये चीज सही नहीं है। और इसमें भी मानव की चर्चा डिटेल में चलेगी। जब मानव का टॉपिक 2 दिन आराम से खूब चलेगा, जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा आगे को नहीं खुलेगा। तो मानव की आवश्यकता, मानव का क्या है, वो पूरा खुलेगा। ठीक है, तो सही वही होगा जो इन तीनों को स्वीकार होगा। ऐसा है तो वो सही है, तो सबके लिए स्वीकार होगा। अगर एक को भी किसी को, या तो मानव की बात नहीं चलेगी या पूरी प्रकृति की बात चलेगी, सही होगा तो सबके लिए स्वीकार्य होगा। तो सही अपना अपना नहीं होता सबकी, जब तक हमको पकड़ में नहीं आएगा तब तक सही अपना अपना जो बोलते हैं वो मान्यताएं बोलेंगे। ज्यादा अच्छा है कि मेरी मान्यता ऐसी है, उनकी मान्यता ऐसी है। जिस दिन आपको पकड़ में आएगा आपकी मान्यता भी टूटेगी, मेरे को पकड़ में आएगा मेरी भी टूटेगी। जो सही होगा वो दोनों को उपलब्ध होगा, दोनों को स्वीकार भी होगा। बात करने, चर्चा करने की, क्या मानव के, मानव मतलब मैं इसमें शामिल हो गई, ऐसा लगा कि किसी और की बात हो रही है। क्या मानव के समस्त प्रश्नों को गिना जा सकता है? क्या मानव के, क्या मानव मतलब समस्त मानव के लगा लीजिए, ज्यादा अच्छा है। समस्त मानव मतलब धरती पर जितना भी 700 करोड़ 800 करोड़ आदमी है, सभी की बात हो रही है। यहाँ जो बात होगी या किसी एक मानव की नहीं होगी, यहाँ बात होगी तो पूरी धरती पर जितने मानव हैं सबकी बात होगी। चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो अमेरिका का है, चाहे गांव का है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़, सभी की बात होगी। क्या समस्त मानव के समस्त प्रश्नों को गिना जा सकता है? वैसे तो नहीं गिना जा सकता। मनुष्य के मतलब मन में 1 मिनट में बोलते हैं कितने 20,000 या 36,000 प्रश्न उथल पुथल मचाते 1 मिनट में। तो समस्त प्रश्नों को गिनेंगे कैसे आप? और समस्त मानव क्या मल्टीप्लाई करें? ठीक बात है। मतलब 1 मिनट में 1000 क्वेश्चन उठते हैं एक मानव के अंदर, आप तो समस्त मानव की बात कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है? तो जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं बार बार है कि हम एक प्रस्ताव के रूप में ही कर रहे हैं, इसको मानना तो है ही नहीं, है ना। एक प्रस्ताव है ये आपके सामने। प्रस्ताव के रूप में रख रहे हैं, प्रस्ताव ही है ना। मेरी तरफ से प्रस्ताव है कि मानव के मूल प्रश्न 2 ही हैं। समस्त मानव के, है ना, मूल प्रश्न 2 ही हैं। क्यों जीना है और कैसे जीना है। मतलब क्यों जीना है, मतलब मैं क्या चाहती हूँ, ठीक है। क्यों जीना है मतलब मैं क्या चाहती हूँ,
और कैसे जीना है मतलब उसको पूरा करने का तरीका क्या होगा। मैं क्या चाहती हूँ और उसको पूरा करने का तरीका क्या होगा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। मतलब मैं क्या चाहती हूँ और उसको पूरा करने का तरीका क्या होगा। इसको जांचें। मूल प्रश्न दो ही हैं, क्यों जीना है मतलब मैं क्या चाहती हूँ, और कैसे जीना है जो मैं चाहती हूँ वो पूरा कैसे होगा। इसके अलावा कोई और प्रश्न हो तो आप उसको बोलेंगे, मैं इसको बोर्ड पे लिखूंगी। चलिए और बताइए। और कितना जीना है। कितना जी- किसके लिए जीना है? किसके लिए जीना। जीवन क्या है? देखिए सारे प्रश्न इससे जुड़ते आ रहे हैं, कुछ नहीं है। देखो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, अब कुछ नहीं आ रहा तो सीधा जो मैं लिख दी उसी से संबंधित सारा जुड़ा हुआ नहीं, है। तो जीना क्या है, क्यों जीना है इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। जीना क्या है। इसी से जुड़ता दोनों देखिए आएगा इसी में। और चलिए पहले रख लेते हैं। हम क्यों आए हैं? हम क्यों आए हैं, कोई से के अंदर बताइए, कौन से के अंदर फिट हो रहा है ये। क्यों जीना है, हम क्यों आए हैं, आखिर हमको क्यों जीना है। हो गया, किसके अंदर चला गया, आखिर हम क्यों आए हैं मतलब हमारा जीने का उद्देश्य क्या है। जीवन क्या है, जीवन क्या है, कैसे जीना है। तो दोनों में मिक्स होकर आएगा कि जीवन क्या है मतलब क्यों जीना है, जीवन क्या है पता चलेगा तो फिर कैसे जीना है वो निकल के आ जाएगा। जीवन क्या है, जीवन क्या है ये पूछ रहे हैं, हाउ इज लाइफ एंड कैसे जीना, हाउ इट इज टू बी लीड। हाँ, जीवन क्या है मतलब जीवन क्या है, क्यों जीना है मेरे को, जीवन क्या है उसका स्पष्ट वाला मामला ही इसी में से आ गया। धरातल जो आ रहा है इसके रूट में से वहीं से आ रहा है कि जीवन क्या है, कि मेरे को क्यों जीना है, ये जीवन क्या है, मेरे को क्यों जीऊं मतलब क्यों जीना है मेरे को, आखिर ये जीवन है क्या। जब ये पता चलेगा कि क्यों जीना है तो कैसे जीना है तो निकल के आ ही जाएगा। मेन मुद्दा क्या है, जब तक हमको जीने का उद्देश्य ही नहीं पता तो कैसे जीना है तो निकल के आएगा ही नहीं। तो मूल मुद्दा है इतना ही है कि मेरे को ये स्पष्ट हो जाए आखिर में जी क्यों रही हूँ। ये हो जाएगा तो फिर कैसे जीना हो निकल के आ ही जाएगा कार्यक्रम। अभी तो उद्देश्य नहीं पता है किसके लिए जीना है, मैं किसके लिए जीऊं, क्यों जीऊं, तो आखिर मैं किसके लिए जीऊं, क्यों जीऊं। ठीक है, कितना जीना है, कब तक जीना है, क्यों जीऊं मतलब कितना जीना है मेरे को, क्यों जीऊं। सारे जो आ रहे हैं वो जुड़े हुए पहले से ही आ रहे हैं, दूसरे वाले में ज्यादा नहीं है। जो घूम फिर के किसी भी धरातल से आएंगे वो पहले वाले में ही आएंगे, क्योंकि यही अपना जीना स्पष्ट नहीं है। कहाँ जीना है तो जीना क्यों जीना है ये स्पष्ट होगा तो कहाँ जीना है महत्वपूर्ण नहीं रहेगा ही, उसी में समा गया कि मेरे को क्यों जीना है वाला स्पष्ट है तो कहीं भी जीऊं, यहाँ जीऊं, वहां जीऊं, कहीं भी जीऊं। जीना स्पष्ट नहीं कि मैं आखिर जी क्यों रही हूँ। मूल मुद्दा उतना ही आ रहा है, पहला स्पष्ट हो जाएगा दूसरे में परेशानी नहीं है। कार्यक्रम लेकिन दूसरे के लिए ही है। कैसे सारा तो देखिए शिविर जो होगा वो इसके लिए ही चलेगा, पर लेकिन जब क्यों जीना स्पष्ट नहीं होगा तो कैसे जीने के लिए हमारा कार्यक्रम भी नहीं निकलेगा, तो कार्यक्रम कुछ भी निकलेगा। ये स्पष्ट होना जरूरी है लेकिन काम पूरा इस पे करना है।
तो सारे करीब करीब ये इसी में ही समा गए कि क्यों जीना है, कब तक जीना है, किसके लिए जीना है, क्यों जीऊं, आखिर मैं पैदा क्यों हुई, है ना? तो क्यों जीना है मेरे को, पैदा मैं क्यों हुई, क्यों जीना है मेरे को, ठीक है? तो अब इसमें एक मोटे तौर पे क्यों जीना है यानी लक्ष्य हुआ, हाँ और कैसे जीना है कार्यक्रम कार्यक्रम वही। तो लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कार्यक्रम निकल ही आएगा, जब तक लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो कार्यक्रम कुछ भी निकलेगा। तो मेन यह है कि अपने को जीने का उद्देश्य पकड़ में आए कि मैं आखिर जी क्यों रही हूँ या जी क्यों रहा हूँ। तो सब अपने आप से पूछें, मैं क्यों जी रही हूँ। ठीक, हम अपने आप से पूछें, कोई बीच में ना आए कि आखिर मैं क्यों जी रही हूँ। कुदरत ने आपको जन्म दिया है, मनुष्यता भगवान ने आपको दिया है, इसलिए भी जी। मैं मानती हूँ कि मनुष्य जन्म देवों से भी दुर्लभ है, तो हमें इस जन्म मिला है मनुष्य जन्म, तो इस जन्म में रहकर जो हो सके दूसरे के लिए करना चाहिए और आनंद प्राप्त करना चाहिए, इसलिए मैं जी रही हूँ। आपने पूछा तो इंस्टेंट आया, पता नहीं, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ ठीक बात है, तो पता ही नहीं है क्यों जी रहे हैं और आगे क्यों जीना है। ठीक बात है। देखिए महत्वपूर्ण बात ऐसा ही है। मुझे भी ऐसा ही लगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आया कि पता नहीं क्यों जी रहे हैं, और दूसरा मैं इससे भी सहमत हूँ कि नहीं, जीवन दिया है तो कुछ है कुछ करने के लिए, पर वो भी पता नहीं है। एक्चुअली मैं बताऊं तो मैं अपनी अच्छी पहचान बनाने के लिए जी रही हूँ। खुद सबसे पहले खुद खुश रहना, फिर दूसरों को खुश रखना, तन मन धन, अपने पास जो भी है उसे सर्कुलेट करना, किसी को भी उससे अपने विचारों से खुशी मिलती हो, अपने किसी काम से खुशी मिलती हो, या अपने को किसी को कुछ देने से किसी को लाभ होता हो, सर्कुलेशन ऑफ एवरीथिंग। और फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को खुश रखना। मनुष्य जन्म मिला है शायद इसी के लिए, कर्मों का भुगतान करने के लिए। विजन क्लियर नहीं है क्यों जी रहे हैं, मतलब वही पता नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मानव जन्म मिला है और इसी को सार्थक करने के लिए जी रही हूँ। कुछ भी करूंगी मेरे लिए भी और परिवार के लिए। जब जीवन मिला ही है तो अच्छी तरह जीना चाहती हूँ, दूसरों के लिए जीना चाहती हूँ, जैसे ये दुनिया से जाए तो कोई याद करे। मनुष्य अवतार मिला है तो अच्छे कर्म करने के लिए मैं सोचती हूँ कि अच्छा कर्म करना चाहिए, और अच्छे कर्म से जो दूसरे को दे सकते हैं हम। मैं अपने परिवार के लिए जी रही हूँ, मैं मर नहीं रहा हूँ। जिंदा हूँ इसलिए खुशी के लिए जी रहा हूँ। इस उम्र में बच्चे बोलते हैं डॉक्टर बनने के लिए जी रहा हूँ, इंजीनियर बनने के लिए। तो लोग कहीं ना कहीं तो ऐसा बोलते ही हैं, ऐसा आंसर आता ही है। हाँ, लोगों को रिप्रेजेंट किया है। हाँ नहीं ऐसा बोलते ही है कि मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं, क्योंकि जीना फिर भी ठीक ठाक है, मरना और मुश्किल काम है। कर्मों का भुगतान करने के लिए जी रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है क्यों जी रहा हूँ, तो अब तक तो बहुत बार बदल चुका है कि क्यों जी रहा हूँ। छोटा था तब पैसों के लिए, एक स्टेटस, पढ़ाई, फिर बड़ा हुआ तो लगा कि ये सब, बड़ा हुआ तो थोड़ा बहुत पता चला कि ये सब कुछ, तो तब था कि चलो पैसे, स्टेटस, गाड़ी, अमीरी के लिए। मैंने पहली बार वो देखा मैं क्यों जी रही हूँ, तो आज मेरे को ऐसा प्रश्न हुआ है, खरेखर ऐसा कि मैं क्यों जी रही हूँ, मेरे को पता ही नहीं। पता ही नहीं, ठीक बात है। मतलब आज जो पूछा है अब ध्यान गया है कि मैं क्यों जी रही हूँ, प्रश्न पूछा जब प्रश्न खड़ा हुआ है, वही सही बात है ना? ऐसे बोलना चाह रहे हैं कि आप पूछे हैं तब प्रश्न खड़ा है, मैं जी क्यों रही हूँ, पता नहीं क्यों जी रहे हैं। अभी तक एहसास ही नहीं था कि ये क्या है, अब आज प्रश्न दिखा तो पता चला कि मैं क्यों जी रही हूँ। देखिए वास्तव में बात तो ऐसी देखिए